मैया यशोदा ने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी भगवान कृष्ण के अलावा कुछ उनसे दूर जीवन भी हो सकता है, ऐसा सोचा ही नहीं था। और सच कहूँ तो कोई माँ अपनी संतान से अलग जीवन सोच ही नहीं पाती है। प्रत्येक माँ अपने जीवन को अपनी संतान में ही उड़ेल देती है, अपने सपनों को, अपने आप को, अपनी खुशियों को अपने बच्चों के लिए ही अर्पित कर देती है। अपने बच्चों से ही खुश रहती है। वो हंसते हैं तो माँ हंस जाती है, वो रोते हैं तो माँ रोने लगती है, उनको सुख होता है तो माँ तमाम कष्ट में भी सुखी हो जाती है, और उनको थोड़ा भी कष्ट होता है तो उस कष्ट में माँ को ज़्यादा पीड़ा होती है। बेटा को चोट लगती है, कहीं गिरता है तो माँ को उससे ज़्यादा चोट लगती है, पीड़ा माँ को ज़्यादा होती है, आंसू माँ की आंख में ज़्यादा होते हैं। कई बार देखा होगा कि बच्चे को कहीं चोट लगी तो बच्चा कम रो रहा होता है, माँ ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि माँ ने अपना अस्तित्व ही बच्चे में समाहित कर दिया है। माँ रोती हुई यशोदा मैया कहती है, लाला ये कहते हैं तू मेरा पुत्र नहीं है, ये कहते तुझे मैंने जन्म नहीं दिया है। कन्हैया जी कहते, माँ ये तो मुझे नहीं पता कि मुझे जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जानता हूँ जब भूख लगती थी तो माखन का कटोरा लिए तू ही गली गली मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी। जब चोट लगती थी तो तेरी आंख में आंसू होता था, जब कोई शरारत करता था तो तू ही साटी दिखाती थी, और जब कहीं थोड़ा भी दुखी हो जाता था तो गोद में लेकर लाड़ प्यार दुलार तू ही करती थी। तूने ही मैया बोलना सिखाया, तूने ही चलना सिखाया, तूने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज खड़ा हो सकूं। माँ सब कुछ तूने ही दिया, तुझसे ही मिला है। मैं ये नहीं जानता कि जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जानता हूँ कि ये जीवन तूने दिया है, ये जीवन तेरा है। माँ मैं तेरा ही पुत्र हूँ, तेरा ही रहूँगा, तेरा ही लाला हूँ। मैं तुझे ये तसल्ली दिलाता हूँ माँ कि मैं तेरा बेटा। माँ को लेकिन वही बात गूंज रही है अक्रूर जी ने जो कही कि ये देवकी का पुत्र है, देवकी ने जन्म दिया है। और माँ सोचने लगी, यदि कन्हैया कहीं चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। लाला तू जाएगा तो नहीं? भगवान कहते, नहीं मैया तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सब सो गए, रात्रि हो गई, सब नींद में, पूरी दुनिया सो रही है। कन्हैया जी को भी अपनी छाती से चिपका कर माँ सुला लेती है, लेकिन यशोदा मैया को नींद नहीं आती, पूरी रात जागती है। ये सोचती है कि सुबह का सूरज होते हुए मेरे आंगन का सूरज न कहीं चला जाए, मेरे जीवन में तो अंधेरा हो जाएगा बिना कृष्ण के। सुबह हुआ, मैया से भगवान ने जाकर कहा कि मैया तू चिंता क्यों करती? अक्रूर जी आए हैं, बाबा भी जा रहे हैं, सब जन जा रहे हैं। जब सब जा ही रहे हैं वहाँ तो ज़्यादा दिन की तो बात है नहीं। अगर मैं जाना चाहूँ तो तू मुझे भेजती क्यों नहीं है? आज जाऊँगा, कल वहाँ यज्ञ देखूँगा और परसों वापस आ जाऊँगा। बस एक दिन की तो बीच में बात है माँ, मैं लौट कर आ जाऊँगा, तू भेजती क्यों नहीं है? माँ कहती है, बेटा एक पल के लिए भी तू दूर होता है तो मैं रह नहीं पाती हूँ, और तू भी तो नहीं रह पाता। भगवान कहते, माँ एक दिन में लौट कर आ जाऊँगा, सब जा रहे हैं, अभी आज तक तूने कहीं नहीं जाने दिया मुझे, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब माँ रोक भी नहीं पा रही और भेज भी नहीं पा रही है। माँ की ये अवस्था है। नंद बाबा के साथ चलने लगे भगवान, रथ पर सवार हुए। माँ सोचती है कि थोड़ी दूर रथ पर बैठकर घूमकर वापस आ जाएगा। शौक शौक में जैसे बच्चे बैठ जाते हैं, कोई नई गाड़ी आई तो घूमने की जिद करते हैं, तो रथ देखकर घूमना चाहता है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। और भगवान जब रथ पर बैठे
तो आगे बढ़ते चले गए, लौटे नहीं। जब तक मैया यशोदा को रथ के पहियों के उड़ती हुई धूल दिखाई दी, तब तक आस रही कि लौट के आएगा, लेकिन अब तो धूल भी दिखना बंद हो गई। माँ चौखट पे बैठी वाट देखती रही, अब आएगा अब आएगा, और कृष्ण लौटे नहीं, चले गए। गोपियों ने भी रोका, उनको भी समझाकर राधा रानी को कहते बांसुरी देकर चले गए। श्री कृष्ण आगे बढ़ गए। माँ जान गई कि अब ये लौट कर नहीं आएगा। बहुत मुश्किल था यशोदा मैया के लिए भगवान श्री कृष्ण से दूर होना। जब गऊ चराने जाते थे तो शाम होते होते तक माँ कितनी बार द्वार पर आकर देख लेती थी, मेरा कन्हैया आया कि नहीं आया। उसको भूख लगी होगी, कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा।